मेरा घर मेरा हक। सुपरटेक बिल्डर की एक और धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। फ्लैट खरीदने के 10 साल बाद भी दर दर की ठोकरें खा रहे हैं सुपरटेक फ्लैट खरीदार। बिल्डर से परेशान फ्लैट खरीदारों ने खोला मोर्चा। फ्लैट खरीदने के 10 साल बाद भी इंसाफ के लिए भटक रहे हैं सुपरटेक फ्लैट खरीदार। देखिए पूरी खबर। सुपरटेक हाय हाय, सुपरटेक हाय हाय। सुपरटेक फ्लैट के खरीदारों की चारों ओर हाय हाय की गूंज। सुपरटेक हाय हाय के नारे। देखिए पूरी खबर। सुपरटेक हाय हाय, सुपरटेक हाय हाय, हाय हाय, सुपरटेक हाय हाय। बड़े बड़े बिल्डरों से परेशान लोग यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं। आप देख सकते हैं मेरे पीछे के यहाँ पे लोग मौजूद हैं। आखिर उनकी परेशानी क्या है और बिल्डरों से वो किस तरह से परेशान हो चुके हैं? क्या परेशानी है मैम? हमने 2012 में बुक कराया था, बट अभी तक कोई यहाँ पर मिला नहीं है हमें एक भी। तो बस हर बार कहते हैं 6 महीने में मिल जाएगा, आपको 6 महीने में मिल जाएगा, बट अभी तक कोई कुछ भी नहीं मिला है। और आधा बनता है आधा नहीं बनता, पता नहीं क्या कर रहे हैं, हमें नहीं आ रहा है समझ में। मेरी तो काफ़ी बीमारी भी है, हार्ट पेशेंट हूँ, पर फिर भी इन लोगों के लिए समझ में ही नहीं आ रहा कि हम इनका क्या करें। मैंने आज से 7-8 साल पहले सुपरटेक इको विलेज 4 के अंदर नोएडा एक्सटेंशन के अंदर एक फ्लैट बुक किया था। तो ऑलमोस्ट मैंने उनको 30 लाख रुपीस दे चुका हूँ और ऑलमोस्ट वो 5-6 साल हो गए हैं। फिर वो मेरे को कहते रहे और मेरे को ढांचा देते गए कि हम आपको अभी पोजीशन दे रहे हैं, अभी पोजीशन दे रहे हैं। तो अभी तक उन्होंने मेरे से 95% पेमेंट ले लिया, दैट इज़ अराउंड 30 लाख रुपीज़। फिर तंग आकर मैंने रेरा के अंदर केस डाला और रेरा के अंदर केस का जो डिसीज़न आया था वो मेरा दिसंबर 2020 में आया था। तो मैं अभी पिछले महीने ही रेरा गया था, जो वहाँ पर बैठते हैं नोएडा के अंदर ही। तो उसके बाद भी वहाँ पर कुछ भी नहीं हुआ और एसडीएम ऑफिस भी गया था, तो वो भी डिनाई कर रहे हैं कि ठीक है जी, अभी हम उनके जो विलाज हैं वो हमने कुर्क कर लिए हैं। मैंने उनसे पूछा अगर आपने उनको कुर्क कर लिया है तो कैसे? वो कह रहे हैं जब बिक जाएंगे तब बिक जाएंगे। अब ये नहीं मुझे मालूम है कि वो कब बिकेंगे, और ऑलरेडी मैं 5 साल कर चुका हूँ। अगर आप 30 लाख की मेरी इन्वेस्टमेंट मेरी हार्ड एंड मनी है तो आप वो सोचिए उसका कितना इंटरेस्ट बनता है। और हम मिडिल क्लास फैमिली मेम्बर्स हैं, हमने ये फ्लैट लिया था इसलिए चलिए कोई बात नहीं, एक फ्लैट हो जाएगा, वहाँ पर जाके रहेंगे, सब कुछ करेंगे। लेकिन आज भी हम किराए के मकान पर रह रहे हैं। और ठीक है, बैंक का इंटरेस्ट तो हमने जो देना था वो दे ही दिया भाई। हमने जो हमारी सेविंग्स थी उससे हमने एफडी तोड़वा के हमने उनका सारा लोन चुकाया, क्योंकि हमें लोन भी देना पड़ रहा था और किराया भी देना पड़ रहा था। तो हमारी एक तो सेविंग भी ख़त्म हो गई और हमें जो रहने के लिए हमें एक छत रिक्वायर्ड होती है वो भी नहीं हमें आज तक मिल पाई है। तो मेरी स्टेट गवर्नमेंट से और रेरा से अपील है कि कृपया इस तरफ को ध्यान दें। जो रेरा में केस जीत चुके हैं उनका भी, और जिन्होंने रेरा में केस ऑर्डर डाल रखा है वो भी। बस हर बार यही कह देते हैं कि 6 महीने में मिल जाएगा, अगले नेक्स्ट 6 महीने में मिल जाएगा। अभी भी इन्होंने हमें बोला था दिसंबर में मिल जाएगा। अब दिसंबर में वहाँ जाते हैं तो अभी तो कुछ भी नहीं है, कोई पोजेशन नहीं है, कोई ओसी नहीं है, कुछ भी नहीं है। कंस्ट्रक्शन वर्क पूरा हो चुका है? कंस्ट्रक्शन एक टावर में हो चुका है और बाकी टावर तो अभी काफ़ी खाली पड़े हैं ऐसे ही, बट फिनिशिंग वगैरह अभी तो कुछ भी नहीं है। तो आप देख सकते हैं अपना घर की जो ख्वाहिश है वो हर कोई रखता है। आप क्या कुछ कहना चाहेंगे इस बारे में? So Supertech and all these other builders showed us a dream, right? They were selling our dream to us, but that dream has turned into a nightmare for so long, and there's no hope still. So that's all I would like to say. So to bring everybody together and make a stand, and hopefully a dream can finally come true. So have you given any kind of complaint to RERA or any builder? No, we are still in the process of filing a RERA complaint, but what I'm hearing is that is also not a very efficient process for now. So we'll let you know as and when we finally get through it. यहाँ पे और भी लोग हमारे साथ मौजूद हैं जो बिल्डर से बहुत ज़्यादा परेशान हैं, जिनको अभी तक उनके घरों की पोजीशन नहीं मिल रही है। क्या कुछ कहेंगे? मैडम, हम तो बहुत ही परेशान हो चुके हैं। 2010 में हमने बुक करा था और ये हर बार ये कह देते कि 6 महीने में बन जाएगा, 1 साल में बन जाएगा, 2 साल में। अभी भी दिवाली के पास कहा था इन्होंने और अब दिसंबर में कहा, फिर कह रहे हैं जी जुलाई में मिलेगा, जून में। दोनों का कोई हालत नहीं है। कंस्ट्रक्शन वर्क हो चुका है, फिनिशिंग लाइन कुछ नहीं है। बस कह देते हैं कि टाइल लग रहे हैं, ये हो रहा है, ना लिफ्ट लगी है ना कुछ लगा है।
इस तरह से मकान की इंस्टॉलमेंट और रेंट दे रहे हैं आप? बिल्कुल जा रहा है, रेंट भी जा रहा है, EMI भी जा रही है और क्या करते हैं लोन भी ले रखा है। और हमारी एज तो इस टाइम 70 से पार हो गई है कि हम कब रहेंगे इस मकान में, हमें तो खुद नहीं समझ में आ रहा। कर्जा लेके बैंकों से लोन लेके जो कर रहे हैं उनसे पूछिए उन पे क्या हो रहा है, उन क्या वो कैसे सर्वाइव कर रहे हैं अभी। तो अगर आप भी सजा रहे हैं ऐसे ही कोई सपने और आपको लगता है कि आपको भी कुछ साल में अपना एक आलीशान मकान मिल जाएगा, तो आप इन बातों का बिल्कुल ध्यान रखिएगा। क्या कुछ कहेंगे उन लोगों के लिए जो अभी भी इस लाइन में लगे हुए हैं और अपना फ्लोर का इंतजार कर रहे हैं? देखिए, मैं तो सबको यही एडवाइस करूँगा कि आप लोग जो है, देखिए मैं भी एक सताया हुआ हूँ और मैंने एक्शन ज़रूर लिया है। मैं रेरा में जाके मैंने कंप्लेन करी है। तो और मेरा सबसे यही एडवाइस है कि अपने हक के लिए सब लोगों को सामने आना चाहिए, एक्टिव होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं हमारे नोएडा में स्पेसिफिकली और दिल्ली NCR में ओवरऑल अगर देखा जाए तो, जो लोग अपना रेंट भी दे रहे हैं, अपनी EMI भी दे रहे हैं, मतलब उनको डबल डेंट पड़ रहा है। उन्हें अभी तक ये नहीं पता कि उन्हें अपना सपनों का घर मिलेगा कब। तो ये कॉमन प्रॉब्लम है जो लाखों लोग जूझ रहे हैं, लेकिन सबको सामने आना चाहिए और कुछ ना कुछ एक्शन ज़रूर आगे इनिशिएट करना चाहिए, ताकि जो है हम लोगों को किसी ना किसी दिन हम लोगों का सपना पूरा हो। क्योंकि देखिए, ज़िंदगी भर की कमाई हम लोग जुटाते हैं और उसके बाद फिर एक घर का एक सभी का सपना होता है, और लास्ट में उस इंसान को यही ना पता हो कि जिस घर के लिए वो अपनी EMI दे रहा है वो अभी कभी उसे ज़िंदगी में मिलेगा भी या नहीं। तो उससे बुरी चीज़ तो कोई नहीं हो सकती उसके लिए। जैसा आपने बताया कि आपने रेरा में जाके कंप्लेन किया है, तो आपको वहाँ से क्या रिवर्ट आया है? देखिए, रेरा ने तो बोला कि आपको जो है पोजेशन टाइमली मिलेगा, और लेकिन वो नहीं मिला है। लेकिन हाँ, साथ साथ में MCLR + 1% के हिसाब से उन्होंने हमारे को बोला कि आपको जो है इंटरेस्ट भी दिलाया जाएगा। तो बिल्डर्स जो है, कुछ बिल्डर ने कंप्लाई करा है, कुछ बिल्डर्स कंप्लाई नहीं कर रहे हैं उस चीज़ में, लेकिन ना लेने से कुछ एक्शन तो लेना बहुत ज़रूरी है ना। अगर हम चुप बैठे रहेंगे तो उससे तो कुछ होगा नहीं मैम, है ना। इसी वजह से हम सब लोगों ने सोचा कि हम लोग जो है रेरा जाएं और हमने कंप्लेन करी। ऐसा रहेंगे तो देखिए, आज की डेट में एक मिडिल क्लास फैमिली अगर इन्वेस्टर भी है तो वो एक छोटा सा इन्वेस्टमेंट कर सकता है, 30 लाख 40 लाख रुपए। अगर आप 1 करोड़ 2 करोड़ की बात करते हैं, वो तो एक मिडिल क्लास फैमिली की नहीं है। अगर उसको 30 लाख 40 लाख का भी एक बेनिफिट नहीं मिलता, एक छत नहीं मिलती, तो अननेसेसरी कोई बेनिफिट नहीं है। हर इंसान ये चाहता है कि उसके सर पर अपनी खुद की छत हो, लेकिन इस तरह से अगर वो फंसा रहेगा तो आपको क्या लगता है कि आगे ये कंस्ट्रक्शंस बंद हो सकते हैं? देखिए, आने वाले टाइम में कंस्ट्रक्शन बंद हो या ना हो, लेकिन बायर का जो विश्वास है ना, वो रियल एस्टेट से हट जाएगा और वो आगे जाके रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करना ही बंद कर देगा। वो ऑल्टरनेट वेज ढूंढेगा। कहाँ तो आज से 10 साल 15 साल पहले रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करना हर बंदा एक बहुत अच्छी चीज़ समझता था, लेकिन आज के टाइम में इतना फेडअप हो चुके हैं बायर्स और इन्वेस्टर्स कि कंस्ट्रक्शन अब बायर ही नहीं होंगे आगे जाके, तो फिर आगे जाके बिल्डर्स भी अपने ऑल्टरनेट मॉडल ही ढूंढेंगे। तो मैं तो यही बोलूँगा कि भाई देखो, उस केस में अगर रेरा जो है, और जिस तरीके से रेरा अभी कर भी रही है और एक्टिवली पार्टिसिपेट करे, हमारी स्टेट गवर्नमेंट एक्टिवली पार्टिसिपेट करे, तो शायद सोल्यूशन मिल सकता है। नहीं तो फिर यही होएगा कि रियल एस्टेट में हम लोगों का जो भरोसा है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा और अल्टीमेटली हम सब लोग कहीं और ही इन्वेस्ट करना शुरू कर देंगे। लेकिन हाँ, जहाँ तक हमारे घर की बात है, वो तो देखो हर बंदे को अपनी छत एक तो चाहिए ही चाहिए, ठीक है ना। तो उस केस में तो एटलीस्ट यूपी गवर्नमेंट को और बाकी स्टेट गवर्नमेंट्स को भी ये देखना चाहिए। या और भी कोई जो बिल्डर्स हैं तो वो खाली बने रह जाएंगे, जिससे बिल्डर का नुकसान तो होगा ही होगा, साथ में स्टेट गवर्नमेंट का भी नुकसान होगा। क्योंकि अगर स्टेट गवर्नमेंट करती है, इंटरफेयर करती है, तो उसको रजिस्ट्री का भी पैसा मिलता है, सब कुछ पैसा मिलता है। तो मेरी तो स्टेट गवर्नमेंट से ये गुंजाइश है भाई, हम सब जितने भी हैं सबको हमें इंसाफ चाहिए, और हमारा चाहे आप हमारे को पैसा रिटर्न करवा सके वो करवाइए, या हमें फ्लैट दिलवाइए।